वेलकम बैक टू माई चैनल माई फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। थंबनेल आपने देखा ही होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, कि हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड लाइव लाइन वॉशिंग्स। हाँ, आपने सही सुना कि ओवरहेड लाइन को वॉश क्यों किया जाता है। आपने पहली बार सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा या पहली बार सुनते होंगे। तो आज इसका हम लोग जवाब देखने वाले हैं कि हम लोग ओवरहेड लाइन को वॉश क्यों करते हैं और उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन आज लेनी है आज के टॉपिक में। तो क्यों किया जाता है ओवरहेड लाइन को वॉश, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ओवरहेड लाइन को वॉश क्यों किया जाता है या उसके इंसुलेटर को वॉश क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों करते हैं, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में आज हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि देखो, जहाँ पे हमारे पावर स्टेशंस होते हैं, सब स्टेशंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ पे जो सब स्टेशंस बनाए जाते हैं वहाँ पे ओवरहेड लाइन हाई वोल्टेज लाइन होती है। तो वहाँ पे जो इंसुलेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग इंसुलेटर हो, सस्पेंशन इंसुलेटर हो, डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर ओवरहेड लाइन पे बिठाए जाते हैं। तो वहाँ पे उस ओवरहेड लाइन को हमें क्लीन करना ज़रूरी, क्योंकि वो ओवरहेड लाइन 12 महीने क्या होती है, बाहर होती है, आउटडोर में होती है। उसके बाद धूप, बारिश, मिट्टी, डस्ट, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर बैठी रहती है। इसके वजह से बहुत सारे डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जिसके वजह से आग लग सकती है, फ्लैश हो सकता है, आर्किंग हो सकती है। इसके लिए उसे क्लीन करना ज़रूरी है। तो हमें उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लीन करने क्यों ज़रूरी है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो हम उससे अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है रिड्यूस इंसुलेशन परफॉर्मेंस। अगर हम लोग ओवरहेड लाइन को साफ सुथरा रखेंगे नहीं तो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इंसुलेशन के ऊपर धूल, मिट्टी, डस्ट या आके बैठने के वजह से इंसुलेशन की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और इंसुलेशन वीक होने लगता है। तो उसे हमेशा आपको क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। अगर आप इंसुलेशन को या उसके कंडक्टर्स को अगर आप क्लीन नहीं रखोगे तो वहाँ पे फ्लैश ओवर हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। या आर्किंग भी हो सकती है, बड़ी आर्क पैदा हो सकती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारी डस्ट, हमारा जो डर्ट होता है उनमें बहुत से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो करंट फ्लो करने का काम कर सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है हमारा, ट्रैकिंग एंड इरोशन। डस्ट और जो डर्ट होता है इंसुलेटर, उनके ऊपर जो डर्ट बैठने के ऊपर से जो उसके अंदर क्या होता है, फ्लैश ओवर हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट बहने का एक पाथ बन जाता है, जिसको हम लोग ट्रैकिंग बोलते हैं। यानी डस्ट बैठने की वजह से या जो उसके ऊपर जो पक्षी बैठते हैं, ओके, तो उनके पंचों के वजह से जो वहाँ पे गंदगी करते हैं, तो पंचों की वजह से जो गंदगी होती है उसके वजह से वहाँ पे या डर्ट के वजह से भी वहाँ पे करंट का एक पाथ बन सकता है, करंट फ्लो होने का। यानी दो कंडक्टर के बीच में अगर डस्टिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे करंट का एक पाथ बन के करंट फ्लो हो सकता है और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या फ्लैश और जैसा बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसे हम लोग ट्रैकिंग के नाम से या इरोशन के नाम से जानते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कोरोना डिस्चार्ज। डस्ट और डर्ट के वजह से इंसुलेटर के ऊपर जो गंदगी बैठती है, जिसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे कोरोना हो जाता है। कोरोना मतलब बीमारी नहीं, जो हम लोग अभी जो 2019 में होके गई, ये क्या है, एक तरह का क्या है, कोरोना इफेक्ट है, जो ओवरहेड लाइन में हाई क्रिटिकल वोल्टेज में होता है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन होता है। अगर डर्ट, धूल मिट्टी अगर बैठती है तो वहाँ पे आयनाइजेशन हो सकता है, गैस आयनाइजेशन होता है, जिससे रेडियो इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, पावर लॉस हो सकता है, फ्लैश ओवर भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कोरोना लॉस कहते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट है रिस्क ऑफ फायर। डर्ट इंसुलेटर के वजह से क्या हो सकती है, आग भी लग सकती है। जैसे मैंने बोला कि जो डर्ट होती है, मिट्टी होती है, उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके वजह से वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, एनराइज हो सकता है करंट वहाँ से, और आग लगने की संभावना हो सकती है। या उसके आसपास कोई चीज़ें हो सकती है, उसके भी आग पकड़ सकती है, इन्वायरमेंट को धोखा हो सकता है आसपास के, जैसे आसपास कोई झाड़, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी आग लग सकती है, ऐसा बड़ा कोई हादसा हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन 4 फैक्टर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिड्यूस इंसुलेशन परफॉर्मेंस, ट्रैकिंग एंड इरोशन, कोरोना डिस्चार्ज एंड रिस्क ऑफ फायर। ये 4 रीजन ऐसे हैं जिसके वजह से हमें ओवरहेड लाइन हमेशा क्या रखनी पड़ती है, साफ एंड क्लीन रखनी पड़ती है। तो साफ और क्लीन रखने के लिए भी उसके 2 मेथड्स होते हैं।
होते दो मेथड अभी कौन से हैं, एक होती है लाइन को डी एनराइज करो और उसे क्लीन करो, और दूसरी होती है लाइन एनराइज होगा तब उसे क्लीन करो। तो लाइन को डी एनराइज करेंगे ना, लाइन जब बंद करेंगे तो उसे क्लीन करना आसान होता है, तो हम लोग नॉर्मल पानी वाटर से भी स्प्रे करके वहाँ पे गंदगी साफ कर सकते हैं। लेकिन जब चालू लाइन एनराइज है तो उसे क्लीन करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए भी नॉर्मल पानी नहीं चलेगा, वहाँ पे एनराइज लाइन होती है उसको क्लीन कर नॉर्मल पानी नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डी मिनरल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जिस पानी में कोई क्षार, सॉल्टेड ऐसा पानी नहीं चाहिए, ओके, उसमें अंदर कोई मिनरल्स नहीं चाहिए, ऐसे पानी का इस्तेमाल करके आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पानी से क्लीन करने जाएंगे तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में करंट फ्लो होके दुर्घटना हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये बातें ध्यान में रखिए कि ओवरहेड लाइन को साफ क्यों करना पड़ता है, जो मैंने 4 फैक्टर्स बताए उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। आई होप सो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई रहेगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन को समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।